हेलो क्लास 6 इंग्लिश चैप्टर नंबर 1 द चाइल्ड स्टोरी। तो इसका पेज नंबर 7 का हाफ मैंने करवा दिया है, जो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। आप वहाँ जाके देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आगे का। बट लेकिन द ट्रैवलर लॉस्ट देम वन डे, यात्री ने उनको भी खो दिया एक दिन। एज ही हैड लॉस्ट द रेस्ट ऑफ हिज फ्रेंड, जैसे कि उसने खोया था उसके बचे हुए, रेस्ट मतलब बचे हुए, ऑफ हिज फ्रेंड उसके दोस्त। एंड आफ्टर कॉलिंग टू देम, और उसके बाद उनको बुलाने के बाद, टू कम बैक, वो बुलाया और फिर वो वापस आ गया। विच नेवर डिड, जो कभी नहीं हुआ था। वेंट ऑन अपॉन हिज जर्नी, फिर वो अपनी यात्रा उसने वापस शुरू की। तो ही वेंट ऑन फॉर अ लिटिल, और वो थोड़ी दूर गया। वाइल विदाउट सीइंग एनीथिंग, बिना किसी को देखे। अनटिल एट लास्ट, और आखिरी में, ही केम टू अ मिडिल एज जेंटलमैन, और वो मिडिल एज के आदमी के पास पहुंचा, जैसे कि 30-35 ये मिडिल एज है। सो ही सेड टू द जेंटलमैन, तो उसने वो आदमी से कहा, व्हाट आर यू डूइंग हेयर, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। एंड इस आंसर वाज, और उसका उत्तर था, आई एम ऑलवेज बिजी, मैं हमेशा यहाँ पे बिजी रहता हूँ, व्यस्त रहता हूँ। कम एंड बी बिजी विथ मी, आओ और मेरे साथ व्यस्त रहो। सो ही बिगेन टू बी वेरी बिजी, तो वो बहुत ही व्यस्त रहने लगा विद दैट जेंटलमैन, उस जेंटलमैन के साथ। एंड दे वेंट ऑन थ्रू द वुड टुगेदर, और वो जाता था साथ में लकड़ी लेके, साथ में, टुगेदर मतलब साथ में। द होल जर्नी वॉज थ्रू द वुड, उसकी पूरी यात्रा ये थी कि लकड़ियों पे थी। ओनली इट हैड बीन ओपन एंड ग्रीन फर्स्ट, और ये होता था खुला और हरियाली पहले। लाइक अ वुड इन स्प्रिंग, जैसे कि लकड़ियाँ होती है स्प्रिंग के सीजन में। एंड नाउ बिगिन टू बी अ थिक, और फिर वो शुरू होती है मोटी होना। एंड डार्क, उनका कलर डार्क हो जाता है, जैसे कि कत्थई कलर का हो जाता है, पहले वो हरी कलर की रहती है। लाइक अ वुड इन समर, जो कि लकड़ी होती है गर्मी में होती है, जैसी। समर मतलब गर्मी। सम ऑफ द लिटिल ट्री, कुछ छोटे से पेड़, दैट हैड कम आउट अर्लियर, जो जल्दी निकल आते हैं, वर इवन टर्निंग ब्राउन, वो कैसे हो जाते हैं, ब्राउन कलर के हो जाते हैं, कत्थई कलर के हो जाते हैं। द जेंटलमैन वॉज नॉट अलोन, जेंटलमैन अकेला नहीं था, अलोन मतलब अकेला नहीं था, वॉज मतलब था। बट हैड अ लेडी, और उसके साथ एक लेडी भी थी, ऑफ सम अबाउट अ सेम एज, जिसकी उसकी उम्र सेम होगी विथ हिम, उसके साथ। हु वॉज हिज वाइफ, शायद वो उसकी, हाँ, जो उसकी वाइफ थी। एंड दे हैड चिल्ड्रन, और उनके बच्चे थे। हु वर विद देम टू, जो उनके साथ थे। सो दे ऑल वेंट ऑन टुगेदर, वो सब साथ जाते थे। थ्रू द वुड लकड़ी लेने। कटिंग डाउन द ट्री, पेड़ को काटते थे। एंड मेकिंग अ पाथ थ्रू द ब्रांच, और उसी अपना रास्ता बनाते थे। एंड द फॉलन लीव, और जो गिरी हुई पत्तियां रहती थी। एंड कैरिंग बर्डन, और गिरी हुई पत्तियां और वजन उठाते थे। एंड वर्किंग हार्ड, और मेहनत करते थे, बहुत कड़ी मेहनत करते थे। समटाइम, कभी कभी, दे केम टू अ लॉन्ग ग्रीन एवेन्यू, कभी कभी वो लंबे हरियाली मार्ग में आते हैं। दैट ओपन इनटू अ डीपर वुड, वहाँ पे बहुत लकड़ियाँ रहती है। देन दे वुड हियर अ वेरी लिटिल स्टिंग वॉइस क्राइंग, फिर उन्होंने एक आवाज़ सुनी, कि अजीब सी आवाज़ सुनी रोने की। फादर फादर, पापा पापा, आई एम अनदर चाइल्ड, मैं दूसरा बच्चा हूँ। स्टॉप फॉर मी, मेरे लिए रुको। एंड प्रेजेंटली दे वुड सी द लिटिल फिगर, और फिर उन्होंने देखा कि कोई छोटा सा फिगर आ रहा है, मतलब छोटी सी चीज़ आ रही है। ग्रोइंग लार्जर इट केम अलोंग, जैसे ही वो आता गया पास में, वो बड़ा होता गया। जैसे कि कोई दूर दूर रहता है तो दूर से कैसे छोटा दिखता है, लेकिन वो अपने पास आता रहता है तो वो बड़ा होता जाता है, बड़ा बड़ा होता दिखता है। रनिंग टू जॉइन, और भागते हुए उनके पास आया। रनिंग टू जॉइन देम, उनके पास आया। व्हेन इट केम अप, जब वो आया, और दे ऑल आर क्राउडेड राउंड इट, और उन सब ने भीड़ लगा ली। राउंड गोले में, और क्राउडेड मतलब भीड़ में। एंड किस्ड, और किस किया। एंड वेलकम, और स्वागत किया। देन दे
देन दे ऑल वेंट टू ऑन टुगेदर, और वो सब साथ हो गए. समटाइम, कभी कभी दे केम टू सेवरल एवेन्यू एट वंस, कभी कभी वो बहुत सारे मार्ग में जाते थे एक बार. देन दे ऑल स्टूड स्टिल, और फिर वो सब खड़े हुए एक साथ. एंड वन ऑफ द चिल्ड्रन सेड, उनमें से एक बच्चे ने बोला, फादर आई एम गोइंग टू सी, पापा अब मैं जा रहा हूँ समुद्र में. एंड अदर सेड, और दूसरा बोलता है, अनादर सेड, दूसरा बोलता है, फादर आई एम गोइंग टू इंडिया, मैं भारत जा रहा हूँ, पापा मैं भारत जा रहा हूँ. एंड अनादर, और दूसरा बोलता है, फादर आई एम गोइंग टू सीक माई फॉर्च्यून वेयर आई कैन, पापा मैं जा रहा हूँ अपना किस्मत आजमाने जहाँ हो सकती है. एंड अनादर, और दूसरा बोलता है, फादर आई एम गोइंग टू हेवन, पापा मैं स्वर्ग जा रहा हूँ. सो विथ मैनी टीयर एट पार्टिंग, और बहुत आंसू बहाए उन्होंने, वो अलग हो गए. पार्टिंग मतलब अलग हो गए, मैनी टीयर मतलब बहुत आंसू बहाए. दे वेंट, गए, लोनली, अकेले, डाउन दोज एवेन्यू, वो उस मार्ग में डाउन गिर गए. एंड ईच चाइल्ड अपॉन इट्स अवे, और हर बच्चा अपने रास्ते चले गया. एंड द चाइल्ड हु वेंट टू हेवन, और जो बच्चा स्वर्ग जा रहा था, रोज इनटू अ गोल्डन एयर, उसने अपना गुलाब अपनी हवा में करा. एंड वैनिश, और गायब हो गया. Whenever this parting happen, जब ये अलग होता है, द ट्रैवलर लुक एट द जेंटलमैन, जो ट्रैवलर ने, यात्री ने वो जेंटलमैन को देखा, वो आदमी को देखा. एंड सो हिम ग्लैंस अप एट द स्काई, और देखा उन्हें कि वो आसमान में देख रहा है, अबव द ट्री, पेड़ के ऊपर देख रहा है. वेयर द डे वॉज बिगनिंग टू डिक्लाइन, जहाँ दिन शुरू होता है, शुरू ही नहीं हो रहा था. द सनसेट टू कम ऑन, और जो सनसेट वो आ गया था. ही सो, दिन शुरू नहीं हुआ था लेकिन सूरज डूबने को तैयार हो गया था. ही सो, उसने देखा. टू, दैट हिज हेयर वॉज टर्निंग ग्रे, उसने देखा कि उसके बाल भी ग्रे हो गए. बट नेवर कुड रेस्ट अलोंग, लेकिन वो फिर भी आराम नहीं कर रहा है. फॉर दे हैड देयर जर्नी टू परफॉर्म, वो अपनी यात्रा वापस वैसे ही रख रहे हैं. एंड इट वॉज नेसेसरी फॉर देम, और ये उनके लिए बहुत ज़रूरी थी. टू बी ऑलवेज बिजी, कि हमेशा व्यस्त रहे. एट लास्ट, आखिरी में, देयर हैड बीन सो मैनी पार्टिंग, उनमें बहुत ही अलग हुआ, उनके बीच में अलग हुआ था. दैट देयर वर नो चिल्ड्रन लेफ्ट, उनके पास कोई भी बच्चा नहीं बचा था. एंड ओनली द ट्रैवलर, बस ट्रैवलर था, द जेंटलमैन वो आदमी था. एंड द लेडी, और उसकी वाइफ थी. वेंट अपॉन देयर वे, वो अपने रास्ते जा रहे थे. इन द कंपनी, वो तीनों रास्ते जा रहे थे. एंड नाउ द वुड वाज येलो, अब जो लकड़ी थी वो येलो हो गई. एंड नाउ ब्राउन, और अब कत्थई हो गई. द लीव्स, और पत्तियाँ. इवन द फॉरेस्ट ट्री, यहाँ तक कि जंगल के पेड़ भी. बिगेन टू फॉल, गिरने के लिए तैयार हो गए. सो दे केम टू द एवेन्यू, जब वो उस मार्ग में आए. दैट वॉज अ डार्कर देन द रेस्ट, वो जो ज़्यादा डार्क हो गए थे पहले से. डार्क मतलब जैसे सूख गए थे पहले से. एंड वर प्रेसिंग फॉरवर्ड ऑन द जर्नी, जैसे ही उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की. विदाउट लुकिंग डाउन, बिना देखे. इट वॉज द लेडी स्टॉप्ड, व्हेन द लेडी स्टॉप, वहीं पे औरत रुक गई. माई हस्बैंड, मेरे पति. सेड द लेडी, लेडी बोलती है मेरे पति. आई एम कॉल्ड, मैं बुला रही थी. दे लिसन, वो सुने, उन्होंने सुना. एंड दे हेयर द वॉइस लॉन्ग वे डाउन द एवेन्यू, उन्होंने ये आवाज़ सुनी बहुत लंबे, वो बहुत पीछे छूट गई थी. से मदर मदर, मम्मी मम्मी. इट वॉज द वॉइस ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, ये आवाज़ थी पहले बच्चे की. हु हैड सेड, जिसने कहा था आई एम गोइंग टू हेवन, जिसने बोला था कि मैं स्वर्ग जा रहा हूँ. एंड द फादर सेड आई प्रे नॉट येट, मैं तुमसे विनती करता हूँ अभी नहीं. द सनसेट इज़ वेरी नियर, जो सनसेट था वो बहुत करीब है. आई प्रे नॉट नियर, सूरज डूबने के बहुत करीब है. आई प्रे, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि अभी नहीं, मतलब क्या बोल रहा है वो, कि अभी मत जाओ.
बट द वॉइस क्राइड, लेकिन जो आवाज़ थी वो रोते हुए बोल रही थी, मम्मी मम्मी, विदाउट माइंडिंग हिम, बिना उसे दिमाग में लिए। थ्रो हिज हेयर वॉज नाउ क्वाइट वाइट, और उसके जो बाल थे वो सफ़ेद हो गए थे। एंड टीयर वर ऑन हिज फेस, और जो आंसू थे वो उसके चेहरे से आंसू निकल रहे थे। आई होप वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आगे वाला पार्ट एंड स्क्रीन में मिल रहा होगा, जाके देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।